जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा लेकर हाजिर हूँ। इस साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा तारीख 20 नवंबर 2022 से लेके तारीख 27 नवंबर 2022 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं विवरण दूं इससे सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। तो चलिए इस सप्ताह में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं इस विषय में हम जानते हैं। तारीख 20 को चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। इसी दिन सूर्य अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके होंगे सुबह। उसका वीडियो आपको विस्तृत स्वरूप से मेष से लेकर मीन राशि पर सूर्य के अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करने का प्रभाव मिल चुका है, गौर फरमाइए। इसी दिन उत्पत्ति एकादशी है। तारीख 21 को सोम प्रदोष है। अपने बच्चों की भलाई के लिए माता पिता शिव जी का ये व्रत रखते हैं। तारीख 22 को मासिक शिवरात्रि है। तारीख 23 को दर्श अमावस्या और इसी दिन गुरु मार्गी हो जाएंगे। गुरु के मार्गी होने का विस्तृत वीडियो आप लोगों को मैं दे चुकी हूँ कई समय पहले और उस पर गौर फरमाइएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। 24 तारीख को महाराष्ट्र के हिसाब से देव दीपावली है और खंडोबा नवरात्रम शुरू हो जाएंगे। 27 तारीख को विनायक चतुर्थी है। तो चलिए इस सप्ताह के ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि पर क्या है हम जानते हैं। हम ये जान लें कि इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट जो है वो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा बुरी नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं। तारीख 23 और 24 को चंद्रमा नीच के रहेंगे। शाम 4:03 23 तारीख से लेकर और 25 तारीख को शाम 5:21 तक चंद्रमा नीच के हैं और जब भी ये सप्ताह ख़त्म होगा तभी चंद्रमा शनि के साथ विषयोग बनाएंगे रविवार को, तो उसकी चर्चा मैं अभी नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे ग्रह बदल चुके हैं। मंगल वक्री होकर वृषभ राशि में जा चुके हैं। शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं और उदित हो चुके हैं। सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं। बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं और गुरु मार्गी हो रहे हैं। तो बहुत सारी ग्रहों की उलाढाल इस सप्ताह में देखने को मिलेगी और गुरु के मार्गी होने के बहुत ही अच्छे प्रभाव आप सब पर आएंगे। हमने उसकी चर्चा तो की है लेकिन एक बार सभी ग्रहों की चर्चा एक बार फिर करेंगे। त्रिग्रही योग सूर्य शुक्र बुध का जो है उसके साथ चंद्रमा आएंगे जब नीच के होकर वृश्चिक में तारीख 23 से लेकर और तारीख 25 तक, तो चतुर्ग्रही योग भी बनेगा इस सप्ताह में। मेष राशि आपके लिए अब गुरु मार्गी होना एक बहुत अच्छी खबर है क्योंकि आपकी सुखों में जो कमी हो गई थी, आपके माता को जो कष्ट था, आपके जो घर की व्यवस्था बिगड़ गई थी उसमें अब पहले का सा ठहराव आएगा और गुरु की शुभ दृष्टियों से आपके कई सारे ऐसे काम जैसे तबीयत का ठीक होना, आपके जो त्रिग्रही योग चतुर्ग्रही योग बने हुए हैं उन पर भी गुरु की शुभ दृष्टि रहने के कारण आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ संबंध अच्छे होना, विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ संबंध अच्छे होना और जो अच्छा प्रभाव नहीं है सूर्य और शुक्र का एक साथ बैठकर उसको कंट्रोल में करते हैं गुरु। अब गुरु की ये पायस दृष्टि के कारण वाहन लाना, प्रॉपर्टी की डील्स करना और ज़्यादा मंगल कार्यों पर खर्चे होना भी हो सकता है। याद रहें खर्चा कंट्रोल में रखें, विदेश रिलेटेड काम संभल के करें। अभी प्रथम भाव में राहु जिसके तस बने हुए हैं, आपको निरंतर रूप से गणेश जी और हनुमान जी की आराधना करना उत्तम रहेगा। वैसे मंगल द्वितीय भाव में आकर आपको काफ़ी शांति तो देते हैं लेकिन गुस्सेबाजी और वाणी में तेज़ी रहेगी जिससे आपको बचना है। और भी बता दूं कि आपको प्रजनन अंगों से रिलेटेड कोई परेशानी है, हड्डी स्कल दांत आंखें स्पाइन से रिलेटेड कोई परेशानी, सूर्य शुक्र का ये कलानिधि योग जो कि फ़ायदेमंद होने के साथ साथ नुकसान भी देता है, ऐसे में सूर्य के आप सूर्य स्नान ले सकते हैं
गायत्री के जप कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपके पंचम भाव दिमाग के स्वामी बनते हैं और आपके बच्चों पर भी अच्छा असर पड़ता है अगर आप ये गायत्री के जप करते हैं। याद रखें, विद्या, पढ़ाई, अध्ययन के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा मेहनत करने वाला है। कोशिशें बढ़ा देनी पड़ेंगी, लेकिन कोशिशों के साथ तबीयत खराब ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना है। आपके पराक्रम के स्वामी, आपके षष्ठ भाव के स्वामी बुध जाकर अष्टम भाव में बैठे तो गणेश जी की निरंतर आराधना करना आपके लिए सुमंगल रहेगा। प्रेम संबंधों वालों के लिए अब संबंध सुधर रहे हैं। कार्यस्थल पर आपके कार्य बढ़ रहे हैं। आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें नेतागिरी, अभिनेतागिरी, काले पर्दे पर काम करना, काली चीज़ों का बिजनेस, पेट्रोल, लकड़ी, लोहा रिलेटेड, पत्थर, संगमरमर से रिलेटेड बिजनेस, कई लोगों को जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स हैं, नेता अभिनेता हैं, पब्लिक में जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये सप्ताह अभी भी अच्छा है। लेकिन शनि के धनिष्ठा नक्षत्र में रहने के कारण कोई मचमच न हो, झगड़े न हो कार्यस्थल पर, इसका ध्यान रखते हुए काम करना है। वृषभ राशि, लग्न में मंगल आपको तेजी, आक्रामक स्वरूप देता है, फिर भी सन्मुख देखकर सॉर्टेड करता है सप्तम भाव को। और सप्तम भाव से रिलेटेड जो समस्याएं आपको बुध के कारण आने वाली थी, जैसे विवाहित जीवन में कलह क्लेश या व्यावसायिक पार्टनर के प्रॉब्लम्स, उनको कवर कर लेता है मंगल लग्न में बैठ के। अब आप क्या करें, आप बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना करते रहें, या रोज़ भी आप वक्रतुंड महाकाय की और गंग गणपति नमः के जाप कर सकते हैं, जिससे आपको धन की प्राप्ति भी होगी और परिवार में सुख छाएगा। गुरु की शुभ दृष्टि के कारण आपकी यात्राओं में शुभता, आपके कार्य निर्विघ्न हो जाना और आपके निरंतर विवाद केसेस से आपको मुक्ति मिल जाना भी हो सकता है। नए नए ऑफर शनि देता है, लेकिन किचकिच के साथ, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और मेहनत करवाता है। पिता की तबीयत का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है और कार्यस्थल पर संभल के बात करनी पड़ती है। बच्चों के लिए इस सप्ताह थोड़ा सा टीडियस है। गणेश जी की आराधना उत्तम रहेगी और विदेश रिलेटेड कामों के लिए अभी थोड़ा स्थगित रखें, और अगर हैं आपके काम और उसमें बाधाएं आ रही हैं तो हनुमान जी और गणेश जी को नारियल चढ़ाएं। प्रेम संबंधों वालों के लिए अभी समय ठीक ठाक ही है, कुछ खास अच्छा नहीं। मिथुन राशि, आपके लग्नेश बुध वृश्चिक राशि में जाकर पेट से रिलेटेड समस्याएं, नर्व्स से रिलेटेड समस्याएं, स्ट्रेस देते हैं, इसलिए बुध के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, अपनाएं और निरंतर रूप से गणेश जी की आराधना बुधवार के दिन करते रहें। अभी माइंड पर बैठा केतु आपको लोनली करता है और आपके आसपास के लोग भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करके दुखी करते हैं आपको। अब ये स्थिति जो है गुरु के मार्गी होने से काफ़ी बदली है। कार्यस्थल पर आपको चैन आराम मिलेगा, आपके कार्य की प्रशंसा होगी और आपका कार्य काफ़ी सारा बढ़ जाएगा। हालांकि नहीं, दशम भाव में गुरु को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, फिर भी स्वग्रही है गुरु, इसलिए बहुत सारा फ़ायदा देने वाले हैं। शनि इतने दिनों से आपके संचित धन में प्रॉब्लम ला रहे थे, अंदर से पैसे निकलते ही जा रहे थे। अब ये धन जो है आपका संचित बचेगा और आप आश्वस्त होंगे, थोड़ी राहत मिलेगी। परिवार आपसे ठीक से बातचीत करेगा, आपकी वाणी में ओ जाएगा, जिससे आपसे लोग प्रभावित होंगे। यही गुरु की जो है नवम दृष्टि जो है वो रोग ऋण शत्रु के घर पर पड़ने के कारण उनसे भी मुक्ति मिलती है। आपको लोन्स खुल सकते हैं और मामा पक्ष से सहयोग हो सकता है। शनि गैस्ट्रिक अटैक्स और एसिडिटी की जो समस्या दे रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, उससे बचने के लिए आपको शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। अभी ढैया जस के तस है, ढैया ख़त्म नहीं हुई। कर्क राशि, आपके लिए आपके लग्नेश की मूवमेंट इस सप्ताह में चतुर्ग्रही योग बनाती है पंचम भाव में, और आपको क्योस मच सकता है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। कई सारे काम दिमाग पे हैं, कई सारी पढ़ाई है, कई सारे मित्र हैं जो सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत कंफ्यूज हैं। इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलने के लिए आप नवग्रह की आराधना कर सकते हैं, गणेश जी की पाठ पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी की पाठ पूजा कर सकते हैं। विवाह नहीं हो रहे लोगों के गुरु के मार्गी ना होने के कारण, तो अब गुरु मार्गी हो रहे हैं, वर वधू का चयन होगा, शादियां होंगी, आगे बढ़िए, वर वधू का चयन कीजिए
और गुरु की शुभ दृष्टि आपके लग्न पर भी पड़ती है। तो अपने काम कई सारे जो पर्सनालिटी मीडिया से रिलेटेड हैं वो बना लीजिए। आपके कई सारे काम जो आपके प्रसन्न चित्त रहने से भी बनते हैं तो वो भी अब रहेगा। और आपके पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि जो चतुर्ग्रही योग बना के क्योस देती थी उस चीज़ से आपको बचाती है और आपका दिमाग शांत रहता है। बच्चों से अनबन खत्म होती है। शिक्षा पढ़ाई ये इनके इन प्रकार जितनी भी बाधाएं आए लेकिन पूरे हो जाते हैं। काम व्यवसाय के भी। सिंह राशि के लिए अब गुरु का सपोर्ट तबीयत के लिए फुल टू। आपके कई सारे काम विदेश रिलेटेड, प्रेम संबंधों से रिलेटेड, खर्चों की अधिकता से रिलेटेड जो थे वो कंट्रोल में आएंगे। हालांकि कई सारे काम राहु ने रोक रखे हैं और इस राहु का उपाय करने के लिए आपको गणेश जी की आराधना या हनुमान जी की आराधना बहुत सूट करेगी। हालांकि गुरु का बल अब आपको पूर्ण रूप से घर में सुख शांति आराम, माता की तबीयत अच्छी और चतुर्ग्रही योगों के दुष्प्रभाव से बचाता है। आप ये भी समझ लें कि आपका माइंड अब जो कन्फ्यूजन में था और गलत डिसीजन ले रहा था तो आपका माइंड भी सही डिसीजंस लेगा। आपके व्यवसाय के लिए सही डिसीजन होंगे। बच्चों की पढ़ाई अध्ययन, आपकी शिक्षा पढ़ाई अध्ययन सब सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा। काम आ रहे हैं, काम की अधिकता भी है लेकिन वर्कआउट होने के लिए थोड़ा समय लग रहा है और वो वर्कआउट रहें इसलिए शिव जी की आराधना भी काम देती है। लेकिन आपके विवाहित जीवन के सपोर्ट से ये काम हो सकते हैं। व्यावसायिक पार्टनर के थ्रू ये काम हो सकते हैं इसलिए उनकी बात मानिए। अभी फ़िलहाल आपको बहुत ज़्यादा जोश भी है कामकाज करने का लेकिन ये त्रिग्रही चतुर्ग्रही योग जो आए ये आपकी और आपके माता की तबीयत ना खराब करें इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हार्ट से रिलेटेड कोई परेशानी है तो संभल के चलें। कन्या राशि वालों के लग्नेश जो हैं बुध वो स्थान बली हैं लेकिन तृतीय भाव में बैठे हैं इसलिए कोई नुकसान नहीं देते और चतुर्ग्रही योग भी बनाए तो भी नुकसान नहीं देते क्योंकि बुधादित्य योग बनाते हैं। बुध शुक्र का योग महालक्ष्मी योग बनता है तो आपके लिए एक अच्छी स्थिति है। आपके कार्यस्थल पर आपकी वृद्धि, आपके पर्सनालिटी में निखार, आपके कई काम मीडिया से रिलेटेड बनना, खेती से रिलेटेड, कोई टेक्नोलॉजी, कोई नौकरी, कोई इंक्रीमेंट, इन सब में आपको फ़ायदा होने वाला है। आपके कई सारे काम विदेश रिलेटेड बनना और कई सारे काम धन से रिलेटेड जिनमें इन कामों में खर्चा होगा, यात्राओं में जाना पड़ेगा तो खर्चा होगा तो ये सब कार्ड्स पे दिखता है। यात्रा में अपनी तबीयत संभाल के रखें और किसी भी प्रकार का गलत खान पान या दवाइयाँ वगैरह लेकर साथ चलें। कठोर हो रहे हैं आप और गुस्सेबाज झगड़ेबाज शनि के धनिष्ठा नक्षत्र में रहते हुए और पंचम भाव में रहते हुए ये स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा महामृत्युंजय के जाप करना 1 से 2 माला सुबह शाम अच्छा रहेगा जिससे अष्टम भाव में बैठे राहु भी कंट्रोल में आएंगे और आपकी तबीयत पेट से रिलेटेड जो परेशानियां देते हैं उनसे बचाव होता है। अभी सप्तम भाव में गुरु जो हैं वो एक अच्छी स्थिति बनाते हैं वर वधू के चयन के लिए। आगे बढ़िए, शादी के योग आ गए और गुरु की पंचम दृष्टि से आने वाले धन की व्यवस्था और आपके विवाद केसेस, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद से मुक्ति भी मिलती है आपको और यात्राएं वगैरह सुचारू रूप से हो जाती हैं। आपके लिए सप्ताह अच्छा है। क्या आपके बच्चे पेंडेमिक के दौरान ऑनलाइन लर्निंग से त्रस्त हो गए थे, सोशलाइज नहीं कर पा रहे थे? तो लीजिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। हैप्पी मॉमी प्ले ग्रुप एंड लर्निंग सेंटर। सोशलाइज कर पाएंगे अपने क्रिएटिव स्किल्स को अब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे और एडमिशन्स ओपन हैं अभी फ़िलहाल। आप इंक्वायरी के लिए फ़ोन कर सकते हैं तुरंत से 9820489753। एड्रेस है ओशिवारा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई। तुला राशि, आपके लिए आपके लग्नेश फिलहाल अच्छी अवस्था में हैं कि पहले से बेहतर क्योंकि उदित हो गए हैं शुक्र और तबीयत ठीक रखते हैं अपनी। इनकी दृष्टि है अष्टम भाव पर इसलिए व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ भी सहयोग बनाते हैं।
कई सारे काम धन से रिलेटेड अटके पड़े हैं, लेकिन उनको बनाने अपनी चतुराई से ही आप जा सकते हैं और आप अपनी व्यवस्थाओं को परिवार से मिलकर भी कर सकते हैं। आपको बुध का सहयोग है, इसलिए बुद्धिमानी से अगर काम करें और जो नए नए ऑफर्स आ रहे हैं उनको कार्यान्वित करने की कोशिश करें, वो भी हो जाएंगे। आपके कई सारे काम जिसमें आपके बोलने चालने का काम है तो वो भी होते नज़र आता है मुझे। ढैया परेशान कर रही है और ढैया से मुक्ति अभी 1-1.5 महीना रह गया है, तो समझ लीजिए कि उसके बाद ही होगी और आपकी शादी के योग आने वाले दिनों में हो जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल व्यत्यय हैं। आपके विवाहित जीवन अगर हैं और शादी नहीं हुई है तो कलह क्लेश की संभावनाएं दिखती हैं, उससे बचें और आप निरंतर महामृत्युंजय के जाप करते रहें, महाकाली की आराधना करते रहें, जिससे आपके जीवन में सुख शांति और ढैया का प्रभाव बहुत ही कम रहेगा। आप ये भी समझ लीजिए कि आपके धन की व्यवस्था अब इन दिनों पूरी तरह से हो रही है, इसलिए कोई नौकरी ढूंढना, कोई ओहदे पे जाना, केसेस विवाद से मुक्ति होना, ये सब अच्छे फल आपको इस सप्ताह में मिलेंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लग्न में 3 ग्रह बैठ गए, शुक्र, बुध और सूर्य, वहाँ से चंद्रमा भी आएंगे, लेकिन इन पर सब पर गुरु की शुभ दृष्टि है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको वो सब व्यवस्थित अवस्था में ला कर दे देगा गुरु, और गुरु इस समय आपकी बुद्धि का मालिक और आपके बुद्धि के विचार और आपकी सही सोच और आपके डिसीजन ही इन सब चीज़ों से आपको बचाने वाले हैं। काम की अधिकता है लेकिन काम बढ़ रहा है, चिड़चिड़ापन मत कीजिए, गुस्सेबाजी झगड़े मत कीजिए, विवाहित जीवन के साथी के साथ मत लड़िए और अपने जो काम राहु के और शनि के सपोर्ट से आ रहे हैं, आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हों या फिल्म लाइन से रिलेटेड हों, नेतागिरी अभिनेतागिरी से रिलेटेड हों, या आपके कई सारे काम जिसमें शामिल हो गए हैं आपके मीडिया से रिलेटेड काम, तो वो भी टेलीविज़न फिल्म लाइन से रिलेटेड, तो वो भी बनते नज़र आते हैं मुझे। बस विदेश रिलेटेड कामों में व्यत्यय या प्रेम संबंधों में आधा अधूरा टूट जाना, इससे बचना है। सरकारी दरबारी लोगों से फुल सपोर्ट है अब आपको और कई सारे काम उनके सपोर्ट से बन जाते हैं। और धन की व्यवस्था ये इनके इन प्रकार बुध करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन आपको तबीयत थोड़ी संभालनी पड़ेगी। त्वचा से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड, सर्दी जुकाम से रिलेटेड और किडनी से रिलेटेड कोई परेशानी लगती है तो गणेश जी की आराधना मंगलवार के दिन करते रहें। धनुराशि, धनुराशि वालों के लग्नेश गुरु हो गए हैं मार्गी। माता के साथ अच्छे संबंध, घर की व्यवस्था अच्छी, वाहन का आना और घर में रेनोवेशन होना या आपके काम धंधे बिजनेस में वृद्धि होना, तबीयत का ठीक होना, विदेश रिलेटेड काम बढ़ना, विदेश की यात्राएं होना, सब कुछ अच्छा दिखता है। लेकिन आपकी सोच गलत और ज़िद्दीपना आपको टेंशन देता है। आप अपना ज़िद्दीपना छोड़िए, गुस्सेबाजी छोड़िए, राहु के उपाय कीजिए, गणेश जी और हनुमान जी को नारियल चढ़ाएं, परिवार में कलह क्लेश कम करें, अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल करें, तो गुरु का फुल सपोर्ट, शनि का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। काम करेंगे तो काम आएगा। और इन दिनों आपको विदेश रिलेटेड काम तो मिलते हैं, लेकिन उनमें खर्चे की अधिकता रहती है, तो उस पर कंट्रोल करें। प्रेम संबंध खराब ना हो, इस पर ध्यान रखें। और कई सारे काम जिसमें आपके मामा पक्ष की आपको ज़रूरत है मदद की, तो वो हो जाएंगे। और साथ साथ बता दूं कि आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार भी हो सकते हैं और आपके लोन्स वगैरह खुल सकते हैं। मकर राशि, आपके लग्न शनि एक अच्छी अवस्था में लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र में होने के कारण फुल टू असर नहीं देते और आप सोचते हैं कि मकर राशि के तो शनि लग्न में हैं, काम क्यों नहीं बन रहे। फिलहाल 7.5 भी है, आपको है और धनुराशि को भी थी, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपको शिव जी की आराधना निरंतर करनी है। अभी फ़िलहाल वृषभ के मंगल जो गुस्सेबाजी और घर पे खर्चा करवाते हैं और विवाद केसेस से मुक्ति पाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्नरत हैं, तो सब में बैलेंस बना के चलना है। और समझ लीजिए कि धन आने की पूरी व्यवस्था भी वही करने वाले हैं, इसलिए बेचैन नहीं होना है। गुरु के मार्गी होने से आपके विवाहित जीवन से फुल सपोर्ट, शादी के पूर्ण योग, वर वधू का चयन आप कीजिए। और साथ साथ आपके जो ये केसेस विवाद और
आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड चीज़ों और पिता के घर में जो शुक्र बुध सूर्य बैठा है उसकी अच्छी व्यवस्था गुरु देख लेंगे और आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके विदेश रिलेटेड कामों में भी अब आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। प्रेम संबंध पहले के से ठीक हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे। यात्राओं में खुशी मिलेगी। माँ की तबीयत को अभी संभाले रखें और कन्फ्यूजन से बचें, भ्रम से बचें। कोई भी गलतफहमी उनके साथ ना करें। घर में सुखों को बरकरार रखने के लिए आप निरंतर शिव जी की आराधना, महामृत्युंजय का जाप करते रहें। कुंभ राशि, आपके लग्न शनि द्वादश में, धनिष्ठा नक्षत्र में, प्रेम संबंधों में झगड़े, विदेश रिलेटेड कामों में अपनी जुबान के कारण कोई व्यत्यय लाना ये ठीक नहीं। काम हो रहे हैं, काम को होने दीजिए, चुप रहिए और मेहनत करके काम करिए। गुरु की स्थिति बहुत अच्छी, इसलिए धन का स्रोत खुलेगा और आप धन पाते रहिए। पैसा कंट्रोल में रखिए। कई सारे काम जिसमें आपके बन जाएं, कुछ ऐसे काम जो परिवार के सपोर्ट से बने, आपके ताया चाचा पिता के सपोर्ट से बने तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये बनेंगे। और विवाद और केसेस से मुक्ति, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड लाभ, आपके लोन्स वगैरह खुलना, बहुत अच्छी स्थिति कार्यों के स्थल पर। लेकिन एक से ज़्यादा काम की अधिकता से त्रस्त हो सकते हैं, आप थक सकते हैं। तबीयत का ध्यान रखें अपनी और अपने पिता की भी। कार्यस्थल पर किसी से बेचैनी ना करें। राहु का सपोर्ट, गुरु का सपोर्ट और आंशिक शनि का सपोर्ट भी आपको है। बस घर परिवार में झगड़े और घर परिवार की व्यवस्था बनाने में थोड़ा सा सजग रहिएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मामले हैं तो संभल के कीजिएगा। अभी बुद्धिमानी से, बुद्धि चातुर्य से आगे बढ़ने के दिन हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं करता बुध, इसलिए वो सपोर्ट करे। इसलिए हरे कृष्णा के जाप निरंतर स्वरूप से करते रहिए। मीन राशि, मीन राशि के लिए लग्नेश गुरु लग्न में मार्गी, क्या ही बात है। शादी के पूर्ण योग खुल गए, वर वधु का चयन होने लगा। परिवार से कम सपोर्ट है, अगर विवाहित हैं तो कम सपोर्ट है। शादी के योगों के लिए जो कुंवारे हैं वो लोग शादी कर ही लीजिए, और विवाहित जीवन वाले लोग अपनी शादी को थोड़ा स्थिर रखने के लिए अब आगे अपने प्रयत्न कर सकते हैं। उनके लिए भी एक अच्छी स्थिति आई। आपके लिए अब आप संतान प्राप्ति के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा प्राप्ति और ज्ञान प्राप्ति के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। आपको मित्रों से सहयोग, आपके बाल बच्चों से सहयोग और उनकी अध्ययन पढ़ाई के लिए भी अब आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी स्थिति शनि की, बहुत अच्छी स्थिति गुरु की। हालांकि शनि धनिष्ठा नक्षत्र में रह के जहाँ से पैतृक संपत्ति, विवाद और कोर्ट केसेस वगैरह में खूब मचमच करवा के पैसा देते हैं और बहुत मेहनत करवाते हैं। यही मेहनत आपको करनी है और आगे बढ़ना है। अब आपके जो सूर्य शुक्र बुध और चतुर्ग्रही योगों की जो स्थिति है वो भी अच्छी है, क्योंकि उस पर गुरु की दृष्टि है और भाग्यवर्धक संदेशों की कमी नहीं रहेगी। संदेश भाग्यवर्धक आते रहेंगे, काम होते रहेंगे। बस यात्राओं में अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा। केतु का अष्टम में बैठना, छोटा छोटा फोड़ा, फुंसी, कोई रसौली, कोई सिस्ट वगैरह से रिलेटेड, माहवारी, ओवरीज, यूट्रस से रिलेटेड परेशानियां, स्त्रियों में, पुरुषों में प्रजनन अंगों से रिलेटेड परेशानियां, इनसे बचाइएगा अपने आप को। और विवाहित जीवन के सपोर्ट को आधे अधूरे में मत छोड़ दीजिएगा। ये थोड़ी सी दिनों की बात है। आगे चल के केतु की अगर आपको प्रॉब्लम सॉर्ट करनी है तो आप गणेश जी की आराधना कर सकते हैं मंगलवार के दिन, जिससे राहु का भी उपाय हो जाएगा आपका। और गणेश जी को नारियल चढ़ाते रहिएगा। और राहु के उपाय के लिए आप हनुमान जी को भी नारियल चढ़ा सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य मेष से लेकर मीन राशि पर इस सप्ताह में होने वाले ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है व्यवसाय बढ़ाएं, पौधे लगाएं, पर्यावरण की स्थिति अच्छा करें, कुंडली में स्थित बुध की स्थिति को अच्छा करें। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता, सास ससुर और समाज के बुजुर्गों की सेवा करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। क्या आपके बच्चे पेंडेमिक के दौरान ऑनलाइन लर्निंग से त्रस्त हो गए थे, सोशलाइज नहीं कर पा रहे थे? तो लीजिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। हैप्पी मॉमी प्ले ग्रुप एंड लर्निंग सेंटर। सोशलाइज कर पाएंगे अपने क्रिएटिव स्किल्स को अब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे,
और एडमिशन्स ओपन हैं अभी फ़िलहाल। आप इंक्वायरी के लिए फ़ोन कर सकते हैं तुरंत से 9820489753। एड्रेस है ओशिवारा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई।